जी हाँ, अब आप जिस व्यक्ति को देखने जा रहे हैं ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि रामपुर जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह हैं। इन्होंने धान क्रय केंद्रों पर छापा मारा है ये हकीकत जानने के लिए कि सच्चाई क्या है। तो एक आम किसान का रूप धारण करके ये वहाँ पर पहुँचे हैं, किसानों से बातचीत की है, बिचौलियों से भी मिले हैं और कर्मचारियों को भी देखा है कि किस तरह से कर्मचारी काम करते हैं। जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से क्या होता है। ये देखिए कि लोग शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि डीएम साहब को जो बता रहे हैं वहाँ पर कि किसकी क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया है। लेकिन इसके साथ साथ डीएम साहब ने जो आगे जो बताया है वो आप तो सुनेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो सच्चाई सामने आ गई है जो कि ऑफिस में बैठ के अधिकारियों के सामने सिर्फ सुनी जाती है लेकिन देखी नहीं जाती है। लेकिन रामपुर जिलाधिकारी का जो तरीका है वो शुरू से ही एक अजीब रहा है, इसलिए रामपुर में एक नए नए इनकलाब आए हैं और नए नए बदलाव आए हैं। रामपुर से क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं आरिफ खान। अब आगे आप सुनेंगे कि डीएम साहब ने इस मामले में क्या वर्जन दिया है। देखिए, धान खरीद शुरू हो चुकी है और हमारे सभी केंद्र ऑनलाइन हो चुके हैं और उसके बाद लगभग सभी केंद्रों पर खरीद भी शुरू हो चुकी है। कुछ शिकायतें आ रही थी कुछ एक केंद्रों की, खास तौर से हमारी मंडियों की। एक शिकायत पे हमने कुछ समय पहले मिलक मंडी पे बाहर जो खरीद हो रही थी उसको उनके ऊपर जुर्माना लगवाया और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके बावजूद अभी भी किसानों की शिकायत ये थी कि उनसे 1100 से लेकर 1400 के बीच में खरीद की जा रही है। तो इसको देखना बड़ा ज़रूरी था कि जब हम सरकारी खरीद में इतना दे रहे हैं, हर तरीके की सुविधाएं दे रहे हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है। इसी को देखने में निकला था तो जो पता चला कि जो खरीद केंद्र है, खरीद केंद्र के अंदर तो धान तुल रहा है, लेकिन खरीद केंद्र के बाहर जो ट्रैक्टर लाइन में लगते हैं, क्योंकि धान जब आता है तो उसमें नमी रहती है, तो नमी के बाद धान को सुखाने के लिए किसान को वहाँ जगह दी जाती है और थोड़ा समय दिया जाता है। उस दौरान जितने लोगों की क्यू लग जाते हैं, वहाँ पे जो प्राइवेट व्यापारी हैं उनके लोग लग जाते हैं, उनको बहला फुसला के ये कहते हुए कि हर एक तरीके से उनको बहलाते फुसलाते विभिन्न दामों पे उनको किसान से को खरीद ले रहे हैं धान को, और वो दाम काफ़ी कम होता है, 400-500 रुपये कम होता है। मैंने खुद कई सारी जगहों पर घूमकर लोगों से बातचीत करके, किसानों से और जो लोग खरीद करने वाले थे उनसे भी बातचीत करके इस चीज़ को देखा। आज अपने सारे अधिकारियों को बुलाया है और उसी समय एक्शन के लिए बोला हुआ है। अगर कोई किसान से कम दाम में खरीद करेगा बेवजह और उसको बहला फुसला के या ज़बरदस्ती खरीद करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। आज हमने एक खरीद केंद्र पर कार्रवाई की भी, बल्कि 2 खरीद केंद्रों पर कार्रवाई की, मिलक में भी कार्रवाई की, और ये भी व्यवस्था कर रहे हैं कि किसान जो खरीद केंद्र है वो सीधे सीधे किसानों को दिखे, न सिर्फ देखें बल्कि सीधे किसान वहाँ में एंट्री पा सके और बीच में कोई मीडिएटर न हो। इसके लिए कमेटियाँ भी बना रहे हैं हम, जो हर जगह पे रोड पे निगरानी रखेगी और कहीं पे भी रोड पे किसान पर से अगर कोई दाम सौदा करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करें। सच जानना था लोगों की शिकायतों का, तो उसके लिए हमें सामान्य व्यक्ति की तरह जाना ज़रूरी था, इसलिए मैं प्राइवेट गाड़ी से गया। तो एक किसान बन के गए थे? जी बिल्कुल। अगर किसान बन के ना जाता तो ना कोई मुझसे बात करता, ना कोई सौदा करता, बल्कि कई किसानों से भी सौदेबाजी भी की। जो सौदेबाजी करने वाले लोग थे उनसे भी बात की। ये समझना ज़रूरी था कि किस तरीके से किसान को ठगा जा रहा है या किसान को भरमाया जा रहा है, या फिर हमारे सेंटर के लोग कहीं इनसे तो नहीं मिले हुए हैं जो खरीद केंद्र के। इसको भी जानना बहुत ज़रूरी था। तो सीधे कोई हमारे खरीद केंद्र के सेंटर के लोगों से कोई निक्सस तो नहीं मिला, लेकिन इतना ज़रूर है कि स्लो अगर खरीदारी होगी, धान की स्लो तौल होगी, तो निश्चित रूप से जो प्राइवेट लोग हैं उनको मौका मिल जाता है कि वो किसानों से को बरगला सकें। इसके लिए हम तौल कांटे भी बढ़ा रहे हैं और तौल सीधे सीधे किसान को दिखे। उनके धान सुखाने की व्यवस्थाएं करने के लिए भी मैंने कहा कि जितनी खरीद केंद्र हैं उसके आसपास जगहें देखी जाए, वहाँ पे किसानों को धान सुखाने के लिए जगह दी जाए और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के हम खरीद केंद्र पे धान ले सकें। अच्छा, एक व्यक्ति के खिलाफ एक जगह तो जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध FIR के लिए ही कहा गया है, बाकी एक जगह खरीद केंद्र पर व्यक्ति मौजूद नहीं था, उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। और बाकी जगहों पे जो पहले अभी व्यवस्था बनाएंगे, उसके बाद सारे SDMs को, सारे उपजिलाधिकारियों को, सारे तहसीलदार को मैंने बोल दिया है कि आइंदा भी मैं ऐसे ही इंस्पेक्शन करूँगा, आइंदा भी इसी तरह से खरीद केंद्र पर पहुँचूँगा और इस बार अगर दुर्व्यवस्था मिलती है तो सीधे सीधे
तहसील के लोगों के खिलाफ कार्रवाई। निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये धान घुमा फिरा के राइस मिलों पे तो जा ही रहा होगा, इसीलिए मैं आज कमेटी गठित कर रहा हूँ। वो कमेटी जो इन पर निगरानी रखेगी और कोई भी राइस मिला अगर इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी।